आइए हम लोग स्तंभ विधि से गुणनफल ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, स्तंभ विधि का मतलब हो गया कि ऊपर और नीचे रहे लिखा हुआ, जैसे x+4 और 3x है। आप लोग की तरफ से x+4 और 3x को स्तंभ विधि से गुणा करना है, अर्थात x+4 को हम लिख देंगे ऊपर और 3x को नीचे लिख देंगे और इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं। पहले हम 3x को x से गुना करेंगे, तो बताइए कितना होना चाहिए। 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3x को 4 से गुना करेंगे, उसके पहले प्लस है तो प्लस भी दे देंगे। 3x को जब 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो सकता है, 3 4 दिया 12x, 4 दिया 12x। चलिए यही हमारा आंसर हो गया। ओके, एक दूसरा प्रश्न देखिए, बी नंबर, a + a² + ab है, a² + ab है और a + b है। इन दोनों को हम स्तंभ विधि से गुना करेंगे। ठीक है, a² + ab और a + b को तो हम बता दिए कि स्तंभ विधि मतलब ऊपर नीचे लिख के गुना करना है। तो a² + ab को ऊपर लिख लीजिए और a + b को नीचे लिख दीजिए और एक तो लकीर दे दीजिए। इतना में कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। अब गुना शुरू कीजिए, इससे कीजिए चाहे इसे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले किसी से भी कीजिए, इसे कीजिए चाहे इसे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पहले ए से करते हैं, ए से इंटू करते हैं a² को, तो क्या हो सकता है, a³, एक ठो a और दो ठो a, 3 ठो a हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। फिर a को गुना कीजिए ab से, तो क्या होगा, प्लस देखिए है यहाँ पर भी तो प्लस ही रहेगा। a को गुना कीजिएगा जब ab से तो क्या हो जाएगा, a² होगा कि नहीं होगा, बोलिए। एक ठो a और दो ठो a, 3 ठो हो गया a³ a और a गुना होकर a² हो गया, b तो रह गया, a² हुआ, कोई दिक्कत। फिर जब b से गुना कीजिएगा तो नीचे लिख लीजिए। चलिए फिर से नीचे लिख लेते हैं, b को गुना करेंगे a² से तो क्या हो जाएगा, इसको यही लिख लीजिए, मिल रहा है। b को a² से गुना करेंगे तो यही a²b ही हुआ, नहीं हुआ। b को a² से गुना किए तो a²b हुआ कि नहीं, a 2 को है, b 1 को है, वही गुना कर दिया। फिर b को जब गुना करेंगे ab से तो क्या हो जाएगा, a और b² हो जाएगा। बोलिए b 2 हो गया तो b² नहीं हुआ, और b और ab तो है, a 1 ठो है तो 1 ठो लिखाया, b और b गुना के b² हो गया। a को a² से गुना किए तो a³ हो गया, a को ab से गुना किए तो a²b हो गया, एक ठो a x² हो गया और b रह गया। फिर b से गुना कर रहे हैं a² को तो a²b हुआ, b को गुना कर रहे हैं ab से तो ab² हुआ। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सबको आ रहा समझ में? चलिए इसको भी हम इसी प्रकार से लिख के जोड़ देते हैं। देखिए a³ सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद प्लस प्लस है प्लस दे देंगे, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही टर्म का है, a²b जो कि कितना होगा, 2a²b, एगो a²b और एगो a²b, दोनों जुट गया तो क्या हो गया, 2a²b, नहीं होगा, एक और एगो दो। फिर देखिए a प्लस में है ab², यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए एक और देखते हैं, सी नंबर देख रहे हैं। यहां से हम क्या है कि 5l - 5m - n है, लिखा हुआ है 5l, ठीक है। फिर है -5m और क्या है, -n है, -n लिख दिए। और गुना करना है, किससे गुना करना है, देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 12 + 2n, 12 + 2n। स्तंभ विधि का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि ऊपर और नीचे लिखना है, नहीं तो 5l - 5m -
ये नीचे ले आएंगे 2l प्लस 2n। अब एक नीचे में लकीर दे देंगे, नीचे में क्या दे देंगे, लकीर दे देंगे। आप गुना करना शुरू कीजिए। 2l को पहले 5l से गुना कीजिए तो क्या होगा 5 दूना 10 और l गुना होके l स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 10l स्क्वायर। फिर 2l को गुना कीजिए -5m से, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है हमेशा, तो यहाँ माइनस लिख दिए। 5 दूनी 10 हो गया और a2m मतलब यही lm लिख दीजिए, ये तो मिलेगा नहीं। फिर 2l को n से गुना कीजिए, कितना होगा -2ln। कोई दिक्कत, माइनस था इसलिए माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब 2n से कीजिए, 2n को जब 5l से गुना कीजिएगा तो 5 गुना 10ln हो जाएगा, 5 गुना 10ln हो जाएगा। आप कहीं भी लिख दीजिए, जुड़ने के समय में वही जुटेगा। तो 5 गुना 10ln हो जाता है। तो 10 देखिए ln कहाँ पर है, वहीं पर लिखिए, सुविधा होगा। ln तो यहाँ पर है ना, यहीं पर लिख दीजिए। 5 गुना 10, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस ही आएगा, यहीं पर लिख दीजिए 10ln। काहे ln एक जगह पर हो गया। फिर लिखिए 2n को गुना कीजिए 5m से, तो प्लस माइनस है, इसका मतलब माइनस होगा। mn एक ही जगह पर लिखेंगे, mn कहीं नहीं है तो कहीं नहीं लिखेंगे इसको। 5 दूनी क्या हो गया हमारा -10mn हो गया, ये लिख दिया वैसे ही। फिर 2n को गुना कीजिए n से, तो क्या हो गया, प्लस माइनस का माइनस ही होगा ना, 2n स्क्वायर। इसके नीचे 1 दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए जो मिल रहा है, सबसे पहले है 10l स्क्वायर, कहीं है, कहीं नहीं है, तो 10l स्क्वायर को आप लिख दीजिए बस ऐसे ही। फिर देखिए हम आ जाते हैं n स्क्वायर पर, 2n स्क्वायर और कहीं है, नहीं है, इसको भी लिख दीजिए 2n स्क्वायर। हम कोई भी संख्या को लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था ऐसे, है ना। फिर हम देख ये दो तो लिखा गया। अब 10lm और lm कहीं नहीं है, तो ये भी 10lm रह जाएगा, रह गया। अब देखिए कि 10mn भी हमारा कहीं नहीं है, तो इसको भी हम लिख देंगे 10mn। समझे कि नहीं, यहां प्लस है, प्लस है, प्लस कर दिए। फिर अब देखिए क्या करना है कि ये देखिए एक ही चीज है, 10ln और 2-2ln और 10ln, तो प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो ये तो घटेगा, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़े अंक का। बड़ा अंक है 10ln, इसमें प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और ये 10 में 2 घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, बचेगा कितना 8ln। समझ में आया कुछ कि फिर समझा रहे, ठीक है। और एक तो लास्ट एग्जाम्पल बचा, तो इसको भी हम यही बना दें कि इसको आप लोग उतार लीजिएगा, बाद में बनाएंगे। इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर बनाते हैं, ठीक है। देखिए 5l - 5m - n और 12 + 2n, ये जो है इसको हम लोग स्तंभ विधि से गुना कर रहे हैं। तो पहले 5l - 5m - n को एक जगह लिख दिए, फिर 12 + 2n को नीचे लिख दिए। अब गुना कर रहे हैं, 12 को जब 5l से गुना करेंगे 2 × 5 = 10l स्क्वायर हुआ कि नहीं। फिर देखिए 2 × 5 यहाँ गुना करेंगे, इससे पहले करेंगे, फिर इससे, फिर इससे। 2l को जब 5m से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस है तो माइनस लिखा गया, 2 × 5 = 10lm हो गया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस लिख दिए। 2l को जब n से गुना करेंगे 2ln हो गया, खत्म। उसके बाद अब 2n से गुना करेंगे तो नीचे चले आएंगे। 2n को जब हम गुना करेंगे n से, इसको भी इधर क्या कर सकते हैं, कहीं भी मिला सकते हैं हम। 2n को जब गुना करेंगे हम 5l से, तो 2 × 5 = 10ln, 2 × 5 = 10ln, इस जगह पर लिख देते हैं प्लस 10ln। ये मेल खा रहा है इसलिए लिख दिए, ठीक है। कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। मेल तो जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म के साथ ही जुटेगा या घटेगा, कहीं भी लिखो। तो यहां पर लिख दिया हम। फिर 2n को गुना करेंगे 5m से,
तो 2 पंचे माइनस प्लस है तो माइनस ही रहेगा, या माइनस हो गया। 2 पंचे 10 mn, 10 mn लिख दिए। फिर 2n को गुना कर दिए 5n से, तो 2 पंचे ये तो यहाँ पर लिख दिया ना। फिर 2n को n से गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का माइनस। इसको मतलब कहीं भी गुना करके यहाँ पर लिख दीजिए। और क्या हो रहा देखिए, ये 10l स्क्वायर लिख दिए, प्लस में था। फिर माइनस 2n स्क्वायर भी लिख दिए। उसके बाद माइनस 10ln ये भी लिख दिए, माइनस 10n लिख दिए, ये तो किसी का जोड़ नहीं है। उसके बाद 2ln और 10ln ये दोनों का एक ही जैसा है ना, ये दोनों लाइक टर्म है, इसलिए 10 में 2 घटेगा। प्लस माइनस बड़ा में प्लस है, प्लस लिखा गया, 10 में 2 गया तो 8ln बचा। ठीक है, चलिए एक तो मैथ हम लोग और देखते हैं। नंबर डी है a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी, प्लस है ए बी, और है प्लस है बी स्क्वायर, प्लस है बी स्क्वायर। इसको गुना करना है a माइनस बी से। चलिए a माइनस बी नीचे हम लिख दिए, बस इसको गुना करना है। a से भी पहले कर सकते हैं, b से भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले a से कर रहे हैं, a से गुना कर रहे हैं a स्क्वायर को, क्या होगा a क्यूब। a को गुना कर रहे हैं a b से, तो क्या होना चाहिए प्लस a स्क्वायर b। a स्क्वायर b हो गया। a को गुना करेंगे प्लस b स्क्वायर से, क्या होगा ab स्क्वायर हो गया। अब माइनस b से गुना करेंगे a स्क्वायर को। चलिए फर्स्ट से गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए माइनस b को a स्क्वायर से गुना कीजिए तो माइनस a स्क्वायर b होगा। हाँ, माइनस b को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस a स्क्वायर b होगा, नहीं होगा। फिर देखिए माइनस b को प्लस a b गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा, a b और b गुना करेंगे क्या होगा माइनस a b स्क्वायर। माइनस b को जब b स्क्वायर से गुना करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस ही रहेगा, b और b स्क्वायर कितना हो जाएगा b क्यू हो जाएगा। चलिए इसको मिला देते हैं, लाइक टर्म देखते हैं। a क्यू का लाइक टर्म कोई नहीं है तो ये क्यू उतार दीजिए। उसके बाद a स्क्वायर b प्लस में a स्क्वायर b माइनस में है, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया क्योंकि दोनों बराबर है। फिर देखिए यहाँ प्लस ए बी स्क्वायर है, माइनस ए बी स्क्वायर है, ये भी बराबर है, ये भी कट गया, खाली बच गया माइनस बी क्यू और कुछ नहीं बचा। यही हमारा आंसर हो गया। कोई सब आगे समझ में? चलिए ठीक है।